नमस्ते दोस्तों, आज हम समय के पहिए को 1000 साल पीछे घुमाएंगे। एक ऐसा दौर जब भारत की धरती पर वीरों की पदचाप से दिशाएं गूंजती थी। आज की कहानी किसी काल्पनिक नायक की नहीं, बल्कि भारत के उस महान सम्राट की है जिसने समुद्र की लहरों को अपना गुलाम बनाया और हिमालय से बहने वाली गंगा को दक्षिण की मिट्टी में ला खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं चोल वंश के अजेय नायक राजेंद्र चोल प्रथम की। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के समृद्ध चोल साम्राज्य से। राजेंद्र के पिता महान राजराजा चोल प्रथम ने तंजावुर में विशाल बृहदेश्वर मंदिर बनवाकर चोल सत्ता को शिखर पर पहुंचाया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साम्राज्य भक्ति और शक्ति के संगम से दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन जब सन 1014 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने सिंहासन संभाला तो उनके मन में एक अलग ही अग्नि प्रज्वलित थी। वे केवल अपने पिता की विरासत को बचाना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे उन सीमाओं तक ले जाना चाहते थे जहां तक किसी भारतीय शासक ने पहले कभी सोचा भी न था। राजेंद्र चोल एक ऐसे रणनीतिकार थे जिनकी नौसेना ने सुमात्रा, जावा और मलेशिया तक अपना डंका बजाया था। श्रीलंका के राजाओं को धूल चटाकर उन्होंने पूरे द्वीप को चोल ध्वज के नीचे ला दिया था। लेकिन इन तमाम समुद्री विजयों के बाद भी राजेंद्र का एक सपना अधूरा था। वे अपनी नई राजधानी और अपने आराध्य भगवान शिव के लिए एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जो न केवल भव्य हो बल्कि पूरी तरह से पवित्र हो। और उस पवित्रता के लिए उन्हें चाहिए था माँ गंगा का जल। गंगा, जो उत्तर भारत के पहाड़ों से निकलती थी, चोल साम्राज्य से हजारों मील दूर थी। उस समय के परिवहन साधनों के साथ यह दूरी तय करना किसी आत्महत्या से कम नहीं था। रास्ते में कलिंग के जंगल थे, ओडिशा की नदियां थीं और बंगाल के शक्तिशाली पाल राजाओं का पहरा था। दरबारियों ने सोचा होगा कि यह असंभव है, लेकिन राजेंद्र चोल के लिए असंभव शब्द उनके शब्दकोश में था ही नहीं। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, तैयार हो जाओ, हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, हम गंगा को दक्षिण की ओर बुलाएंगे। सेना तैयार थी, हजारों हाथी, घोड़ों की टापें और लाखों सैनिकों का जोश। राजेंद्र चोल ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा खुद उनके नेतृत्व में था और दूसरा उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति के पास। इस अभियान का उद्देश्य जमीन जीतना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता सिद्ध करना था। चोल सेना जब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ी तो सबसे पहले उनके रास्ते में आया वेंगी और फिर कलिंग, यानी आधुनिक ओडिशा। कलिंग के राजा इंद्ररथ ने चोल सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोलों की युद्ध नीति और हाथियों की सेना के सामने कलिंग की दीवारें ढह गई। इतिहासकार बताते हैं कि यह चढ़ाई इतनी तेज और सटीक थी कि उत्तर भारत के राजाओं को संभलने का मौका ही नहीं मिला। राजेंद्र चोल केवल युद्ध नहीं कर रहे थे, वे हर राज्य को यह संदेश दे रहे थे कि दक्षिण का गौरव अब रुकने वाला नहीं है। ओडिशा को पार करने के बाद सेना ने छत्तीसगढ़ के जंगलों और नदियों को पार किया। यह रास्ता दुर्गम था, बीमारियां और जंगली जानवरों का डर था, लेकिन सम्राट का आदेश अटल था। सेना का मनोबल इतना ऊंचा था कि उन्होंने विंध्याचल की पहाड़ियों को पार कर बंगाल की सीमा पर कदम रखा। यहाँ उनका सामना होने वाला था उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा से, पाल वंश के सम्राट महिपाल से। बंगाल की धरती चोलों के लिए नई थी, लेकिन उनका लक्ष्य अब आंखों के सामने था, मां गंगा का शीतल तट। बंगाल के राजा महिपाल को जब सूचना मिली कि दक्षिण से एक विशाल सेना गंगा जल लेने आई है, तो उन्हें यह अपनी संप्रभुता को चुनौती लगी। गंगा के तट पर एक ऐतिहासिक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। एक तरफ बंगाल की प्रसिद्ध पैदल सेना थी, तो दूसरी तरफ चोलों की वह सेना जो समुद्र और जमीन दोनों पर अजेय थी। युद्ध भीषण था, तलवारों की खनक और योद्धाओं की गर्जना से गंगा का तट कांप उठा। लेकिन चोलों की वेल्लार सेना, विशेष योद्धा, के आगे पाल सेना टिक न सकी। राजेंद्र चोल की सेना ने पाल राजाओं को पराजित किया। जीत के बाद राजेंद्र चोल ने वह किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने धन दौलत या जमीन की मांग नहीं की। उन्होंने हारे हुए राजाओं के सामने एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने कहा, हमें आपकी भूमि नहीं चाहिए, हमें मां गंगा का सानिध्य चाहिए। शर्त के मुताबिक पराजित राजाओं को अपने सिर पर गंगा जल से भरे स्वर्ण कलश रखकर चोल सेना के साथ दक्षिण की ओर पैदल चलना पड़ा। यह दृश्य अद्भुत था। उत्तर के राजा दक्षिण के सम्राट के सम्मान में गंगा जल लेकर चल रहे थे। यह जीत का अहंकार नहीं था, बल्कि यह भारत के दो छोरों, उत्तर और दक्षिण के मिलन का एक आध्यात्मिक उत्सव था। गंगा अब केवल उत्तर की नदी नहीं रह गई थी, वह चोलों की श्रद्धा के साथ दक्षिण की ओर बहने लगी थी। जब विजय सेना वापस दक्षिण पहुंची तो पूरे चोल साम्राज्य में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा सदियों में नहीं देखा गया था। राजेंद्र चोल ने अपनी जीत को अमर बनाने के लिए एक नया शहर बसाया, गंगईकोंडा चोलपुरम। इसका अर्थ था वह शहर
जिसे गंगा जीतने वाले ने बसाया है। यहाँ उन्होंने एक विशाल शिव मंदिर बनवाया जो कला और इंजीनियरिंग का चमत्कार था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उस गंगा जल को सहेज कर रखना। इसके लिए सम्राट ने एक विशाल मानव निर्मित झील की खुदाई करवाई जिसे चोल गंगम कहा गया। यह झील 16 मील लंबी थी। जब उत्तर से लाया गया गंगा जल इस झील में डाला गया तो राजेंद्र चोल ने इसे पुण्य तीर्थ घोषित किया। उन्होंने चोल गंगम को जलमय जयस्तंभ यानी पानी से बना विजय स्मारक कहा। यह उस समय के जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। इस झील ने न केवल गंगा की पवित्रता को संजोया बल्कि आसपास के हजारों गांवों की प्यास बुझाई और खेती को हरा भरा कर दिया। आज भी 1000 साल बाद इस मंदिर की दीवारें और उस झील की गहराई राजेंद्र चोल की उस दूरदृष्टि की गवाही देती है। उन्होंने साबित किया कि एक महान राजा वही है जो युद्ध जीतना भी जानता हो और अपनी प्रजा के लिए जीवनदायिनी नदियां लाना भी।